अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, दुआए कबूलियत का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। तो आज की वीडियो हम रमज़ान के ऊपर ही मुताल्लिक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम वाला और मेहरबान है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को नसीहत फरमाई कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और उसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की नीयत बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब यानी नज़दीकी हासिल कर ले, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया। और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज को अदा करे, वह ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और यह महीना लोगों के साथ गमख्वाही यानी हमदर्दी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद उसको सवाब मिलेगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स को इतनी कुशादगी नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराए। तो आपने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौफूक नहीं। यह सवाब तो अल्लाह जल्ल शानहू एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। यह ऐसा महीना है, इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम व खादिम के बोझ को, हक़ ताला शानहू उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारेकार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिससे तुम अपने रब को राज़ी करो, वह कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है। और दूसरी 2 चीज़ें यह है कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी हौज से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की कुछ खुसूसियतें और आदाब भी इरशाद फरमाए। अव्वल यह है कि यह सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ़ हो तो इसके ज़ौक़ व शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए। यह नहीं कि मारधाड़ हौल पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी में रमज़ान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तिफ़ाक़ से सहर ही ना खाई हो तो सुबह से ही रोज़े का शौक़ शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर कोई दिक्कत हो तो इसको बड़ी हंसी खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। इसको मुसीबत और आफत ना समझे कि यह बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना, राहत व आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रिज़ा इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है। आई होप आपको हदीस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ 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 रोज़े ना छोड़े। फ़र्ज रोज़े सिर्फ़ 1 महीने के ही होते हैं। हम पूरे साल अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे दस्तरखान सजाते हैं। सिर्फ़ 1 महीना ही तो होता है कि अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह को खुश करे और अपनी दुआओं को कबूल करे और अपने अमाल में इजाफ़ा करे।